400 पार की नारे की सच्चाई बता दो। वो 400 पार का नारा पता है क्या? हारने के बाद भागने की स्पीड 400 पार रहेगी, भागने की स्पीड रहेगी 400 पार। हाँ, अरे भ्रष्टाचारी तो मोदी सरकार में, बीजेपी सरकार में किसको बच रहे हो? जो जिस पे आरोप लगाते हो कांग्रेस सरकार में, उन नेता आपके आते दूध के लोग आते। कौन सी वॉशिंग मशीन है, कौन सा दूध है आपके पास? सच्चे नेता, सबसे निकम्मे नेता है आपकी सरकार में। आज का तो सच्चे नेता भी पढ़े चले जाओ, काम करे जाओ। मोदी जी तो यही कह रहे हैं। मेरे को तो 200 भी आती भी नहीं लग रही इनकी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके स्टार रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हमारी मौजूदगी चांदनी चौक मार्केट पर है। यहाँ पर जानेंगे कि लोकसभा चुनाव के रुझान पहले चरण में किस तरफ जा रहे हैं और दूसरे चरण में क्या होने वाला है। तो आज हमारे साथ चांदनी चौक में 3 युवा हैं, तो युवाओं से जानेंगे क्योंकि युवाओं की समस्या बड़ी उठकर आ रही है। मोदी जी के राज में कहा जा रहा है कि 2 करोड़ रोजगार का वादा तो किया था, पर 2 करोड़ रोजगार 10 साल में भी नहीं मिल पाए। तो युवाओं से जानेंगे, सीधा जुड़ेंगे। आपका नाम क्या है सर? आदित्य। आदित्य, कहाँ के रहने वाले हैं? चांदनी चौक। चांदनी चौक। क्या काम करते हैं अभी? मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। इंटीरियर डिजाइनर। क्या लगता है, लगातार मोदी जी को घेरा जाता है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, 2 करोड़ का वादा किया था पर 10 साल में 2 करोड़ भी नहीं दे पाए। नहीं, 2 करोड़ तो बहुत ज्यादा टर्म बोल दिया आपने। 7,34,000 है। हाँ। जो 10 साल में 7,34,000 नौकरी दी है भाजपा सरकार ने। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ना कोई न्यूज चैनल बोल रहा है, ये लोकसभा में उन्होंने खुद डेटा प्रोवाइड किया अच्छा। कि 7,34,000 नौकरी हमने। कहा जाता है कि रोजगार की कमी नहीं है, पूरे भारत में लबालब रोजगार है। कहीं भी देख लो वहीं रोजगार। लबालब रोजगार है, पकौड़े तले जाओ, काम करे जाओ। मोदी जी तो यही कह रहे हैं। युवाओं की कंडीशन वही है, पकौड़े जैसी हो रखी है। अभी तल के बाहर निकाल दिए जाएंगे और खा लिए जाएंगे। अच्छा, बस। तो ये 400 पार का नारा दे रहे हैं। बच्चा 18 साल का हो रहा है, उसके बाद वो कॉलेज जाता है, पैसे लगते हैं, फीस भरते हैं माँ बाप, उसके बाद उसकी नौकरी नहीं लगती है। बस वही है, वो पकौड़ा तला गया। तो पकौड़ा तलने के बाद बस खा लिया गया, उसका कहीं उपयोग नहीं। तलने में क्या हर्ज है ये बताइए? रोजगार तो भी है ना। हाँ, तो वही MBA पकौड़े वाले चल तो रहे हैं ऐसे। हाँ, तो थोड़े दिनों बाद ये वाली हालत हो जाएगी, UPSC करके ही पकौड़े तलने पड़ रहे हैं। लग तो ऐसे ही रहा है ना हमारे को कि IPS बन जाओ और पकौड़े तल लो। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि 400 पार का नारा लगातार भाजपा दे रही है कि 400 पार होना है इसमें। पता नहीं कहाँ से आ रही है, हमारे को तो समझ नहीं आ रही, नहीं आ रही है। बस मेरे को तो 200 भी आती भी नहीं लग रही इनकी। जिन जहाँ पहले थी इनकी 303, उस वो तो आ नहीं सकती इनकी। अच्छा। यूपी में पूरी थी इनकी सीट, 80 में से बात कर दी। योगी जी ने 2019 में कहा था कि इस बार 300 पार, 319 सीट लाए थे। योगी जी ने कहा था ना 300 पार, तो योगी जी अगर कह देंगे 800 पार तो 800 पार थोड़ी हो जाएंगे। योगी जी के बोलने से थोड़ी होता है कुछ। आप एक बात बताओ ना, योगी जी के हाथ में क्या था? हद से हद यूपी में काम कर सकते हैं योगी जी। 70 में से 72 सीटें ले आए थे, वो भी नहीं आ सकती अब। अच्छा। दिल्ली में 7 में से 7 आ रखी थी, वो भी नहीं आई। आपने CM अंदर कर दिया हमारा। उसके अलावा ऑब्वियसली डलेगा, क्यों नहीं डलेगा? जो नहीं करता था वो केजरीवाल को डलने वाला है इस बार। बिल्कुल भी। और एक्चुअली पता है कि ये तानाशाही की इन्होंने शुरुआत कर दी है कि जब इनके पास कोई मुद्दे नहीं होते ना, तो विपक्ष को झूठे के आरोपों में डाल के और अंदर कर दिया जाएगा। चुनाव जीतना है इनको, मुद्दा ये है। ये इसको तानाशाही नहीं तो क्या बोलते हैं इसको? आप एक चीफ मिनिस्टर को, जो पावरफुल आदमी, जो अपनी फुल बहुमत से आया था, जनता की बेस पे आया था, जनता ने उनको बनाया था CM, ना कि सीट खरीदे और टिकट खरीदने विधायक खरीदने। तमाम बस स्टैंड पर होर्डिंग्स लगे कि भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जाएगा। सारे भ्रष्टाचारी तो मोदी सरकार में, बीजेपी सरकार में किसको बच रहे हो? जो जिस पे आरोप लगाते हो कांग्रेस सरकार में, उन नेता आपके आते दूध के लोग आते। कौन सी वॉशिंग मशीन है, कौन सा दूध है आपके पास? जिसे आप सच्चे दे दो। सच्चे नेता, सबसे निकम्मे नेता है आपकी सरकार में। आज का तो सच्चे नेता भी अच्छे दिन, मैं कह पुराने दिन लौटा दो, हमारे बुरे दिन लौटा दो, जो 14 से पहले बुरे दिन लौटा दो। हमें नहीं चाहिए अच्छे दिन। गड्ढे पसंद थे आपको? गड्ढे कैसे? कौन से गड्ढे? गड्ढे होते तो मोदी जी यहाँ तक ही आ पाते, लोकसभा तक ही आ पाते। गड्ढे होते तो कीले वाली रोडों से हमें वो गड्ढे पसंद थे। जिन रोडों पे आज हमारे लिए कीले लगा दी जाती है, हमें आने नहीं दिया जाता, दिल्ली को सील कर दिया जाता है। हमारे देश का जो अन्नदाता है उसको प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली में एंटर नहीं होने दिया जाता, उनके रास्तों में कीले लगा दी जाती है। ये रोडे के कीले, जो गड्ढे भरे गए, कीले लगाने के लिए भरे गए थे क्या? फर्जी किसान थे सारे। फर्जी किसान तो खेतों में बैठा है, किसानी कर रहा है। किसान फर्जी थे, खेतों में बैठे रहते तो इन्हें कानून वापस करना कैसे करना पड़ता? किसानों ने दबाव दिया, अगर वो खेतों में ही बैठे रहते तो इन निकम्मी सरकार के द्वारा जो निकम्मा कानून बनाया गया था किसानों के लिए, वो इन्हें ये वापस करते क्या? इतने ईमानदार है? 700-800 किसानों ने शहादत दी है अपनी। अगर वो खेतों में बैठे होते, ये शहादत कौन देता? अगर हमारे देश के युवा, हर धर्म और जाति का व्यक्ति
अगर उसने अपनी देश के लिए कुर्बानियां नहीं दी होती और वो भी अपने घरों में बैठे होते, आज हम आजादी की सांस कैसे ले रहे होते? इस बात का जवाब हमें कौन देगा? ये देश, हमारी मातृभूमि हमेशा बलिदान मांगती है और संघर्ष मांगती है देश को बचाना। आप माइक पर बोल रहे हैं, युवा है तो रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? देखिए, युवाओं को अगर रोजगार मिल रहा होता तो पीएचडी होल्डर प्रोफेसर रितु सिंह जैसे पकौड़े नहीं तल रही होती। उन्होंने पकौड़े तलने की डिग्री नहीं ली थी, उन्होंने पीएचडी किया अपने सब्जेक्ट में, प्रोफेसर। आना चाहती है इसलिए राजनीति कर रही है इस तरीके की। राजनीति में आना होता तो उन्हें, पार्टियों को राजनीति में करोड़ों रुपए लगते हैं। राजनीति में लोग कैसे इंटर होते हैं? पढ़े लिखे कितने? राजनीति में क्रिमिनल लोग पहुंच रहे हैं। आज की समय की राजनीति खत्म कर दी गई है, हमारे वोट डालने के अधिकार छीन लिए गए हैं। अब कैसे राजनीति में आएंगे वो? ये कहो कि अपना पेट भरना तो पकौड़े क्या, गटर भी हम साफ करेंगे। हर गरीब, हर मजदूर आदमी, या हम हो, आप हो, कोई भी हो, अगर जीवन को सरवाइव करना है, जिंदगी और धरती पे सरवाइव करना, तो कुछ करना पड़ेगा। ये भी कहा जाता है कि अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा तो आप में योग्यता नहीं है, स्किल नहीं है। देखिए, योग्यता नहीं है, ये तो सरकार के लिए सबसे ज्यादा शर्मसार बात है कि आप आने के बाद भी आपने आज भी शिक्षण संस्थानों को इतना अच्छा क्यों नहीं कर पाए कि उनको आजकल स्किल नहीं मिलती, उनको आजकल बिना योग्यता की डिग्रियां दे दी जा रही हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षा को सुधार। मोदी जी ने स्किल यूथ इंडिया खोला तो है ना मोदी जी ने। तो फिर अगर इनका स्किल यूथ इंडिया खुला है तो स्किल कहाँ गई? फिर स्किल कहाँ गई? लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? एक तरफ ये कहते हैं कि लोगों के पास स्किल नहीं, और जब स्किल है तो रोजगार क्यों नहीं? भाई कौन सा सरकारी नौकरी सबको चाहिए क्या? किसने बोला सरकारी नौकरी? आप तो प्राइवेट रोजगार दे दो। चलो, ये कहते मोदी जी का कहना था, कुछ पीछे बयान था कि देश के युवाओं से कहना चाहूंगा आत्मनिर्भर बनो। चलो आत्मनिर्भर, आप चांदनी चौक पूरे इंडिया के भारत के अंदर कहीं भी आप रेडी बनी लगा लो, आपसे रिश्वत जाएगी, रिश्वत नहीं है परेशान करेगा, करप्शन जाएगा। क्यों? मतलब जे आत्मनिर्भर ऐसे बने आत्मनिर्भर, जब बंदे अपने देश के अंदर छोटे मोटे व्यापार नहीं करने दिए, कैसे मालूम देश आजाद हो गया? रेडी पटरी वालों को 30,000 रुपए दिए जा रहे हैं। कौन से टीचर? अब कभी आप चाय की दुकान ला के देखना, आपसे रिश्वत जाएगी, टीचर आपसे छोड़ो, रिश्वत हो जाएगी उल्टा। ये देश का क्या है? पहले चरण में भ्रष्टाचार, करप्शन सबसे ज्यादा बड़ा बीजेपी सरकार के अंदर। पर मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो गया। जड़ से? मैं कह रहा हूँ बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। काम करने तो कहने से नहीं, तो धरातल पे जाओ, धरातल पे जाओ। जब मजदूर जो अपने 2 वक्त की रोटी के लिए रेहड़ी पटरी और जो लगा रहा है, छोटे छोटे व्यवसाय कर रहा है, जब उनको नहीं बख्शा जा रहा, तो आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार से बचना? मोदी जी ने तो बड़ा कुछ बोला था दाऊद इब्राहिम को लाऊंगा, काला धन लाऊंगा, है काला धन लाऊंगा, दाऊद इब्राहिम को लाऊंगा, विजय माल्या को लाऊंगा, लोगों को रोजगार दूंगा, बड़ा कुछ बोला था। खाऊंगा ना खाने दूंगा। एक मिनट, उन्होंने बोला था कि मैं पार्टी में जब भी आऊंगा तो काला धन लेके आऊंगा। उन्होंने बोला था विजय माल्या को लाऊंगा, दाऊद इब्राहिम को लाऊंगा, लोगों को रोजगार दूंगा, लोगों को 15-15 लाख रुपए दूंगा। प्रधानमंत्री झूठ बोलता है क्या? एक जुमला हो सकता है, ये 5-7 जुमले नहीं हो सकते हैं, समझे आप? तो आपकी बात भी तो कह रहे हैं 400 बार। नहीं 400 बार के नारा की सच्चाई, सर 400 बार की नारे की सच्चाई बता दो। वो 400 बार के नारा पता है क्या? हारने के बाद भागने की स्पीड 400 बार रहेगी, भागने की स्पीड रहेगी 400 बार। हाँ बिल्कुल भागेंगे, देश छोड़ के ही भाग जाएंगे, जैसे विजय माल्या वगैरह भागे। बीजेपी वाले तो कह रहे 400 पार। अगर आपको भरोसा, आपको विश्वास है, आप बता दो कि हमारी इतनी सीटें आएंगी, बता दो। 400 बार किस मामले में लेंगे जरा पूछे? क्या काम है? 5 काम आप गिना दीजिए उसका। भाई आपकी कितनी सीटें आएंगी मैं ये कह रहा हूँ। बीजेपी कह रही है 400 पार, आप अपना बता दो कितनी आएंगी। हाँ, क्लास के अंदर बीजेपी कह रही है 400 पार, तो विपक्ष आप बता दो कितनी आएंगी। सभी भाइयों से निवेदन है, आप भी बोले ना, हमें बोलने का मौका दीजिए। किस मामले में जरा बताएंगे? 5 काम गिनवा दीजिए, आप ही गिनवा दीजिए। मेरा काम पूछने का, गिनवाने का नहीं। 2014 में जब मोदी जी जीता था, प्रधानमंत्री का शपथ लिया था, मैं इधर ही बोल रहा हूँ, तुम सुनो, मैं आपको सुना रहा हूँ, इधर बोल रहा हूँ मैं। सर जी आपको सुना रहा हूँ, मैं इधर बोल रहा हूँ। फटाफट काम मैं बता रहा हूँ, रुको डबल स्पीड से काम। अरे इतना स्पीड से काम दिखाऊंगा ना। पहला काम मोदी जी का ही अच्छा लगा मुझे, आयुष्मान भारत है। अच्छा ठीक है। दूसरा काम, जो बहू बेटी 4 बजे लैट्रिन के लिए रोड पे इंतजार करता था क्योंकि मर्द नहीं निकल रहा है, उनके लिए शौचालय बनाकर दिया, सबसे बड़ा काम वो है। तीसरा काम, जिनका छत नहीं था, झोपड़ी था, उनको छत बनवा के दिया, वो काम है।
और 24 घंटे के अंदर में अभिनंदन को बचा के लाए पाकिस्तान से। आज तक कोई भी पाकिस्तान में फंसा रहता था, कोई आया नहीं, फांसी दे देता था कांग्रेस की राजों में, लेकिन वो पहला आदमी था मोदी जी, 24 घंटा में अभिनंदन को बचा के लाया है। चौथा काम, और पांचवा काम सिलेंडर, छठा काम नल जल, और सातवां काम ये क्या कह रहे हैं 370, आठवां काम इन्होंने जब बोला तो मैंने नहीं बोला, अब इनको भी बोलिएगा जब अपने बीपी को लो रखेंगे। देखिए, देश में सबसे पहली चीज क्या शुरू होती है? बच्चों को पढ़ाई लिखाई, यही होती है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे प्रधानमंत्री बने होंगे, बहुत सारे सीएम बने होंगे, कभी उन्होंने बच्चों का फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा होगा, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं सोचा होगा। बच्चों की महंगाई कितनी है, पढ़ाई लिखाई, यहाँ पढ़ाई लिखाई फ्री है ना। पढ़ाई लिखाई उन्होंने दिया, इसलिए दिया, अगर ये लोग इसलिए नहीं पढ़ाते लिखाते थे कि हम इनसे सवाल पूछेंगे, इसलिए पढ़ाते लिखाते नहीं थे। रोड पे जब एक्सीडेंट हो जाता दिल्ली में, कोई हाथ नहीं लगाता था। आज केजरीवाल जी कितनी कम से कम एक्सीडेंट हो जाता, कोई उठा के अस्पताल तो ले जाता है। जबरदस्त फैन लग रहे हैं आप। हमारे लिए तो सारे फ्रेंड है। केजरीवाल किस जुर्म के लिए जेल गए ये बताएं पहले। बता दीजिए। आप बता दीजिए, आप भी बताइए। केजरीवाल के फैन आप हैं, मैं थोड़ी नहीं हूँ भाई। सर देखिए, केजरीवाल का फैन आप सर, मैं नहीं हूँ। सर केजरीवाल किस घोटाले में जेल में गए? अरे भैया, इसको बाद में बजा लेना। 90% तो तुम्हारी डिग्री फर्जी है। भैया जनता है, आप हाथ को लगा के बात बताइए सर, आप हाथ लगा के बात मत कीजिए, पीछे हट के बात कीजिए। सर मैं आपको बार बार बोला, हाथ लगा के बात बताइए। पार्टी का नेता तो हमारे हिंदुस्तान में 90% डिग्री फर्जी है, पढ़े लिखे तो है नहीं, इन्हें कुछ पता तो होता नहीं है। कोई कहता हमारा पापा MP है, कोई कहता हमारा पापा SHO है, कोई कहता हमारा पापा IO है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर मौजूद थे। देखना होगा कि 4 जून को किसकी सरकार बनेगी। मैं आपके साथ रुपेश मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार।